हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का भौतिकी पढ़ेंगे। भारतीय भवन। भारतीय भवन यदि आप लोगों को बुक हो तो आप उसे उल्टा लीजिए, अन्यथा उल्टाने का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ कंसेप्ट बना करके देखते रहिए। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू कुछ इस प्रकार करेंगे। प्रकाश का परावर्तन के चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश से हम इस प्रकार बोलेंगे। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तत्व जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है और तथा इसका उपयोग आपको इस अध्याय में अगले 2 अध्याय में करना निम्नलिखित है। तो इस प्रकार है। प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश क्या है और उसके स्रोत क्या है। तो वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना अति आवश्यक है। अगर किसी भी वस्तु को अगर हम देखेंगे तो आँख के अतिरिक्त हमको किसको जरूरी होना चाहिए, प्रकाश के जरूरी होना चाहिए। और अंधकार में हम कुछ वस्तु को भी नहीं देख पाते हैं। और अगर अंधकार में हम किसी भी वस्तु को देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं। अतः इस प्रकार हम परिभाषा देंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। और अगर हम कोई भी वस्तु को अगर प्रकाश, आँख के अतिरिक्त हमको प्रकाश की ज़रूरी है। यदि आप लोग हम बात करेंगे, एक कमरा अगर जिसमें लाइट है और एक कमरा जिसमें लाइट नहीं है, यदि इस कैमरा में अगर जाइएगा जिसमें लाइट वाला है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से। और जिसमें लाइट नहीं है उसको अगर उसमें जाइएगा तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। नहीं तो आप अगर अंधेरिया रात को अगर घूमिएगा, उसमें देखिएगा तो क्या होता है, हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और उसी जब प्रकाश रहता है तब हम कोई वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा इस प्रकार देंगे। जब प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? यदि मान लीजिए कोई ये लड़का है और लड़का क्या करता है, कोई यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बत्ती बार रहा है और बत्ती से प्रकाश निकल रहा है और कोई यहाँ पर वस्तु धरा हुआ है। तो पहले इस वस्तु पर पड़ा और वस्तु पर पड़ने के बाद वो क्या होता है, प्रकाश परावर्तन होता है, लौट जाता है घूम करके और लड़का के आँख में गया। तब ये क्या किया, इस वस्तु को देख लिया। तो इस प्रकार प्रकाश, हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो चलिए, प्रकाश वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचते हैं तब हम उस वस्तु को देखते हैं। वास्तव में अगर कोई वस्तु से टकराकर हमारे आँख तक पहुँचता है तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मान लीजिए अगर बत्ती से अगर हम बत्ती बार रहे तो बत्ती से प्रकाश निकल रहा है तो बत्ती क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो सूर्य क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। जितने भी चीज़ जिससे प्रकाश निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। कुछ प्रकाश के स्रोत क्या है, प्राकृतिक से बना हुआ है। प्राकृतिक मतलब जो परंपरा से है और प्राकृतिक से उपलब्ध में है, प्राकृतिक में उपलब्ध है। और मानव निर्मित, कुछ मानव निर्मित है। मानव निर्मित कहने का मतलब जिसको मानव ने बनाया है, मानव ने बनाया। जैसे सूर्य और तारे आदि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य तारे क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और इसमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की अगर बात करेंगे तो पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब का ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। इसको मानव ने निर्माण किया है, ये सब मानव निर्मित है। और प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अगर कोई भी प्रकाश का स्रोत है, जितने भी प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे मोमबत्ती को अगर हम जलाएंगे तो मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा द्वारा इसको प्रकाश में कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता है। जैसे अगर टॉर्च बारेंगे, अगर बिजली से जलने वाला है तो वो विद्युत को लाइट में परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है, प्रकाश निकाला जाता है। तो हम इस प्रकार ये देखेंगे जो लालटेन के लैंप आदि तेल से संचित रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश में बदला जाता है। और इसी प्रकार बिजली के बल्ब, टॉर्च, विद्युत ऊर्जा आदि प्रकाश का परिणित कर दिया जाता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जितने भी क्या है, एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। तो चलिए हम इस पर जाएंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तु क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि, ये वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक, पौधे आदि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, इस सब से प्रकाश निकलता है नहीं, तो ये सब क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। और वे वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया आदि, और सा ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो चलिए उसके नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी सॉरी चलिए जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकली प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, तब हम उसे अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जब कोई प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु से अगर टकराते हैं तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होते हैं, वह अप्रदीप्त वस्तु है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब उस प्रकाश का कुछ भागों तक परिवर्तित होकर हम तक पहुंच पाते हैं। कुछ वस्तु ऐसे भी होते हैं, अभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं, अतः चांदनी चंद्रमा के ताप, प्रकाश एवं वास्तव में सूर्य का परावर्तित कर दिया जैसा है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे ये सन ले लेंगे, ये सन है, और सन को ये मून ले लेंगे, ये चंद्रमा है, और ये व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर पड़ने के बाद
ये चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, और चंद्रमा और ये प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु, और चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु। तो इस चंद्रमा का प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आँख तक पहुँचेगा, और आँख तक पहुँचने के बाद तब हम क्या करेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, तब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो उसी प्रकार ये बोल रहा है। चलिए, प्रकाश प्रकाश जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश, और जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद फिर उसे चारों ओर विकिरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। तो परिकिरणन किसे कहते हैं? परिकिरणन का मतलब हुआ, जैसे ये कभी कभी देखे होंगे, जो अगर हम लोग खपरेल के मकान में जाते हैं, और खपरेल के मकान में जाने के बाद अगर कुछ छेद उद खपरा उपरा हटा हुआ रहता है, तो उससे जो प्रकाश आते हैं, उस प्रकार में आप देखिएगा प्रकाश में छोटे छोटे कण रहते हैं, छोटे कण। जब छोटे छोटे कण जब उस प्रकाश में रहते हैं, और जब प्रकाश में रहने पर वो क्या किया जाता है, उसको कुछ प्रकाश का कुछ भाग को विकृत कर देते हैं, तब हम किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे अगर मकान के अंदर प्रकाश तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जाइएगा तो हम सब हर एक वस्तु को देख लेते हैं। तो ये प्रकाश तो वहाँ नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम उस वस्तु को देखते हैं। क्यों देखते हैं? परिकिरणन के कारण। क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे परिकिरणन होते हैं, बहुत सारे प्रकाश के कण रहते हैं, और कण जब उस पर प्रकाश जब उस कण पर पड़ते हैं, तो वो विकृत कर देते हैं, फैला देते हैं, और फैलाने के माध्यम से हम कमरा में भी किसी वस्तु को देख लेते हैं दिन में। चलिए, तो परिकिरणन आप समझ गए होंगे परिकिरणन क्या है। तो इसी परिकिरणन प्रकाश के कारण हम दिन में भी वस्तु को भी देख पाते हैं। दिन में भी क्या करते हैं, किसी दिन में ऐसे वस्तु को भी देख पाते हैं, ऐसे वस्तु को देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है, इसी कारण से हम कोई वस्तु को देख लेते हैं, मकान के अंदर हो और कोई भी कई जगह पर हम देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश के किरणें किसे कहते हैं? तो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौह या बिजली की जलती हुई बल्ब, ये प्रकाश सरल रेखा पर सभी दिशा में एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण, एक ही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण को हम क्या कहते हैं? पर सरल रेखा को चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश का किरण, जैसे अगर हम कोई लाइट बार या किसी भी प्रकार के, तो प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा पर गमन करेगा, ऐसे करके उड़ेगा। तो ये क्या है, ये इसी को हम कहते हैं प्रकाश का किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किरण, अगर हम ये इससे प्रकाश की सरल रेखा से सभी दिशा में जाते हैं, और एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एक ही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। जैसे एक ही सरल रेखा पर सीधा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। चलिए, चित्रों में सरल रेखा के तीर का चिन्ह की दिशा को बताता है, और जिसमें प्रकाश की चाल है। प्रकाश की किरणें के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों का समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम मोमबत्ती जलाएं, तो मोमबत्ती जलाएंगे, जैसे इस प्रकार हम मोमबत्ती रहता है, मोमबत्ती जब जलाएंगे तो प्रकाश क्या होगा, एकदम चारों बगल फैलने लगते हैं। तो ये बहुत सारे, एक ही सरल रेखा पर बहुत सारे किरण हैं, प्रकाश के किरण हैं, और बहुत सारे किरणों का समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर आप चाहिएगा, प्रकाश के किरण पुंज विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के हैं?
तो किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? जब एक ही बिंदु से, जैसे मान लिया जाए एक ही बिंदु से, जैसे ये बिंदु हुआ, एक बिंदु से निकलकर, जैसे ये बत्ती, अगर कोई भी चीज़ मान लिए, अपसारी किरण पुंज एक ही बिंदु से निकलकर प्रकाश क्या होगा? फैलती चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, तो जैसे बत्ती हो गया, बत्ती क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलता है, जैसे अगर हम लाइट बारें यहाँ पर और बत्ती यहाँ पर बारते हैं, तो बत्ती क्या होता है? वो फैलती चली जाती है, ऐसे करके फैलती चली जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो एक ही बिंदु से अपसारी किरण पुंज के एक ही प्रकाश के किरण पुंज के प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश के किरण पुंज से प्रकाश के किरणों एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु के समांतर होते हैं। एक बिंदु के समांतर होते हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश का स्रोत, जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर और समांतर चले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज अगर अच्छे एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य का प्रकाश बहुत लंबे दूरी तक चले आता है, इसी को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जैसे और एग्जाम्पल हम देते हैं, तो जैसे लेजर लाइट हुआ, एक बिंदु से जाकर के बहुत सीधा दूरी तक जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज इस प्रकार का चित्र में देख सकते हैं। समांतर किरण पुंज इस प्रकार होते हैं और इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर और फैलती हुई चले जाता है, इसी को अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज हम लोग नहीं, जैसे एक बिंदु से निकलकर और फैलती हुई चली जाती हैं। एक बिंदु से बहुत सारे बिंदु से अपसारी किरण पुंज इस प्रकार ये प्रकार नहीं होगा। बिंदु से निकलकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कभी काल देखेंगे आप लोग, बत्ती को बारिएगा तो यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण रहता है क्या? जो वो एक बिंदु से फैलाते हैं, लेकिन उसमें अगर हम उस बत्ती में अवतल दर्पण को छोड़कर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए, तो एक ही बिंदु से निकलकर वो इसी प्रकार हो जाते हैं, और वो तो इसमें उसको हम अभिसारी किरण पुंज हो जाते हैं। चलिए, अभिसारी किरण पुंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे पारदर्शिक, पारभासी और पारभासी और अपारदर्शिक पदार्थ। तो चलिए, अपारदर्शिक क्या है? पारदर्शिक और पारभासी और अपारदर्शिक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, उसे पारदर्शिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाएं, उसे हम पारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच मतलब शीशा में एक पार से हम दूसरे पार भी देख सकते हैं, इसी को हम पारदर्शिक पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी में एक पार से दूसरे पार भी देख सकते हैं, इसे हम पारदर्शिक कहते हैं। जैसे हवा को भी क्या कहते हैं? पारदर्शिक।
आदि। पारदर्शिक पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने ओर होकर जाने देते हैं, उसी को पारभासी कहते हैं। तो पारभासी क्या है? पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को, एक छोटा सा भाग को ही अपने ओर जाने देता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे पारभासी की हम बात करेंगे तो घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ कांच में अगर हम बत्ती बारेंगे तो वो उतना भाग को नहीं जाने देता है। जैसे तेल से लगा हुआ कागज़, अगर तेल से लगा हुआ कागज़ अगर उसमें बत्ती बारते हैं तो उस पर उतना नहीं जाने देता है, धुंधला सा जाते हैं, उसी को हम पारभासी कहते हैं। बेलून का रबर हो गया, जब बेलून का रबर में अगर बत्ती बारेंगे तो जितना भाग में जाना चाहिए उतना नहीं जाने देता है, उसी को पारभासी कहते हैं। और आँखों के पलक, आँखों की पलक भी पारभासी है। और टेसिंग पेपर जिसको हम बटर पेपर कहते हैं, बटर पेपर। और चम्र, जैसे चमड़ा हो गया तो वो भी क्या है? पारभासी है। रक्त हो गया, ब्लड। दूध हो गया, घना हो गया घना धुआं हो गया, उसमें भी टॉर्च अगर बारते हैं तो इस पार से उस पार उतना नहीं जाने देता है, हल्का भाग को जाने देता है। तो ये सब पारभासी हुआ। हल्के बादल हो गया, कुहासा हो गया, इत्यादि पारभासी पदार्थ हैं। उसके बाद वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, उसे अपारदर्शिक है। अपारदर्शिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, उसे अपारदर्शिक कहते हैं। जैसे में हम बात करेंगे, जैसे में पदार्थ को लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, मोटा गद्दा हो गया, धातु, प्लैंक इत्यादि अपारदर्शिक है, क्योंकि प्रकाश को एक पार से दूसरे पार तक नहीं जाने देता है, इसे हम अपारदर्शिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने के प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से, अगर किसी वस्तु से प्रकाश को टकराकर और लौटने को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के अगर बात करेंगे, जैसे मान लिया जाए ये समतल दर्पण है और यहाँ से बत्ती हम बारेंगे तो क्या होगा? ये लौटेगा, घूमेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग लेंस ले लीजिए और लेंस में अगर जब ये लेंस मान लीजिए ये आईना है और इधर से बत्ती मारेंगे तो क्या होगा? इधर ये घूमेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर और लौटने को, घूमने को, जैसे इधर से बत्ती बारे और इस आईना पर पड़ कर के ये घूमा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन अच्छी तरह से पॉलिश की हुई, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई और चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग उसके द्वारा लौट जाते हैं। अगर चिकनी सतह को अगर हम बात करेंगे और पॉलिश की गई तो वहाँ पर अधिकांश सतह पर प्रकाश क्या होते हैं? लौट आती हैं, अर्थात परावर्तित हो जाते हैं, घूम जाते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा स्रोत है, जिसे आईना बोलते हैं। समतल दर्पण जो है प्रकाश का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज दिया गया है, जैसे ये देखिए, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन सतह है, जैसे समतल दर्पण हम जिसे कहते हैं। और ये चिकनी हुई समतल कांच है और चांदी के परत इस पर लगा हुआ है। लाल पेंट की सुरक्षा परत है, लाल पेंट का सुरक्षा परत है। इस प्रकार दिया है समतल दर्पण। चलिए अब चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है। समतल दर्पण चिकने कांच की और एक समतल जो है प्लेट से बनी होती है। समतल
कांच की प्लेट की एक सतह को रजित कर दिया जाता है। रजित मतलब रंग दिया जाता है, कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजित कांच की एक परत जो है जमा दी जाती है। एक परत कांच की ओर जमा दी जाती है और रजित करने के बाद उन कांचों के पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे पेंट रंग का पेंट जो है की जाती है। जैसे मान लिया जाए ये क्या है, जैसे अगर हम मान लें ये क्या है, एक लेंस है, तो एक और से क्या किया जाता है, इसे रजित कर दिया जाता है और रजित करने के बाद लाल रंग से इसे पेंट कर दिया जाता है। एक तरह से लाल रंग से पेंट करके और उसके बाद जो है पेंट की जाती है और फिर या किसी अन्य गहरे रंग का पेंट चढ़ा दी जाती है। और पेंट चढ़ाने से चांदी के परत जो है खरोच आदि से सुरक्षित रहते हैं। यदि हम पेंट चढ़ा देते हैं तो उसमें खरोच उरच आने से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आलेख कहते हैं। किरण आलेख किसे कहते हैं, आपके बोलेगा किरण आलेख किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के पथ, जो किरण के पथ होते हैं उसमें दर्शाने वाले चित्रों को किरण को आलेख कहा जाता है। किरण आलेख को सुविधाएं के लिए समतल सतह को भी तरह दर्शाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप लोगों को बोर फील हो सकते हैं। तो चलिए कल हम समझेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे परावर्तन के नियम। जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन, इधर प्रकाश डालते हैं और घूमते हैं लौटते हैं, इसी को हम परावर्तन कहते हैं। तो इसको नियम हम प्रकाश का परावर्तन के नियम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।